नमस्कार, मैं अमित कुमार गुप्ता। आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोगों ने इन्वर्स न्यूमेटिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, प्रूविंग से रिलेटेड किया था मेनली। और उसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे किए थे। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि इन्वर्स न्यूमेटिक फंक्शन में मेनली 4 टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड, सिंप्लीफिकेशन, प्रूविंग एंड सॉल्विंग इक्वेशन इन्वॉल्विंग इन्वर्स ज्योमेट्रिक फंक्शन। तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू और उससे रिलेटेड प्रूविंग से रिलेटेड क्वेश्चन तो पहले ही कर लिया है। कुछ और भी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है आज हम लोग इस क्लास में जो है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैंने पहला एक क्वेश्चन लिया है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब प्रोवाइडेड -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2। आपको क्या यानी सिंप्लीफिकेशन में क्या चीज़ का ध्यान रखना है, कैसे आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कोई भी क्वेश्चन रहेगा इनवर्स न्यूमेटिक फंक्शन से, तो आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है तो आप जो है अगर उसमें साइन इनवर्स के अंदर या कोस इनवर्स के अंदर जो टर्म है आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे और उसके लिए एक्स को कुछ सब्स्टिट्यूट करिए, है ना। देखिए कि क्या एक्स को कोई सब्स्टिट्यूशन से कुछ हेल्प होगा क्या। जैसे साइन इनवर्स है तो उसके साथ आप क्या चाहते हैं कि साइन थीटा रहे, तो साइन इनवर्स साइन थीटा रहेगा तो हम लोग उसको थीटा लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड थीटा लाइज इन द क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये क्या है, इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या एक्स का क्या वैल्यू ले। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें एक्स का वैल्यू क्या ले, उसी से हो सकता है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स का वैल्यू क्या ले। तो जनरली क्या है ना कि एक्स को हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये सब सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या यानी सब्स्टिट्यूट करने से कोई फायदा होगा या नहीं होगा, यानी मतलब कि वो सिंप्लीफाई होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म है कहीं पर। अब एक्स का वैल्यू साइन थीटा पुट करेंगे तब फार्मूला में सेट नहीं हो, तब आप एक्स का वैल्यू जैसे है ए साइन थीटा अगर रखते हैं या ए कोस थीटा रखते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो वो फॉर्मूला में आ जाएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रिलेटेड कोस थीटा। तो इस तरह से है। कहीं पर अगर ऐसा भी है कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़े, हो सकता है कि वो डायरेक्टली फॉर्मूला में आ जाए। अब यहाँ पर कहीं मान लीजिए कि टेन इनवर्स कहीं यहाँ पर है 2x माइनस वाई बाई 1 प्लस 2xy, तो आप देखेंगे ये तो डायरेक्टली टेन इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में है, यहाँ x की जगह 2x है। तो इस तरह से सेट हो सकता है। तो आप जो है प्रॉब्लम में जिस तरह से प्रॉब्लम रहेगा उस तरह से आप सोचिए। अभी जैसे ये है तो इस प्रॉब्लम को मैं सोच रहा हूँ कि कैसे इसको करूँ। तो आप देखिए कि x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करने से हो सकता है। तो और साइन में अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर जैसे है कि अगर आप x को साइन थीटा अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा लिख सकते हैं। लेकिन ये आपको लिखने के पहले जो है आपको पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या कंडीशन दिया है। तो यहाँ पर दिया है -1/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1/2। इसको मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो पता नहीं है कि ये 3 थीटा इसके रेंज में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जैसे है एक्स का वैल्यू क्या आपने पुट किया, साइन थीटा। तो साइन थीटा हाफ माइनस साइन थीटा का वैल्यू हाफ किस में होता है, तो π/6 में, और माइनस हाफ माइनस π/6 में। आपको वैसा ही लेना है कि प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर कथी आ जाए π/6। और साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है इसलिए जैसे इस ऑर्डर में है उसी तरह से। अगर ये डिक्रीजिंग होता है तो ये उल्टा हो जाता है, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। तो 3 थीटा के बारे में अगर बात करें तो ये -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। तो आप इसको जो है देख रहे हैं कि ये 3 थीटा जो है
वो लाई कर रहा है, तो आप इसको 3 थीटा लिख सकते हैं। और 3 थीटा को फिर आप थीटा को क्या लिख सकते हो यहाँ से, x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। इस तरह से और भी क्वेश्चन है, जैसे जैसे मान लीजिए कि आपका प्रॉब्लम है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोस इनवर्स x, ये प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। और इसमें कंडीशन है 1/√2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन के लिए एक चीज ये बताना चाह रहा था कि कभी कभी ये क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन में ना देकर प्रूविंग में दे देता है। जैसे आप बोले प्रूफ कीजिए दिस इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x, अगर ऐसा दिया है तो ये प्रॉब्लम और भी आपके लिए इजी है, क्योंकि वहां पर एक जब जैसे है ना साइन इनवर्स x लाना 3 साइन इनवर्स x, तो कोशिश कीजिए कि x का वैल्यू साइन थीटा पुट करें। अगर आपको प्रूफ करना है 3 कोस इनवर्स x, तो आप x का वैल्यू कोस थीटा पुट करके सोचिए, तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि उतना में बन जाएगा। जैसे इसमें एक ये क्वेश्चन है प्रूविंग का, कि प्रूव दैट दिस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस, और ये कंडीशन दिया हुआ। तो यहाँ पर देखें कि कोस इनवर्स x लाना है, तो मैं इसमें x का वैल्यू जो है वो कोस थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये x LHS जो है आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, तो इधर दिया ही है, यहाँ x की जगह चेंज हो जाएगा 2 कोस थीटा, और ये अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर 2 थीटा तो बहुत आसानी से लिखते हैं, बोले कि इसमें हम लोग साइन थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, तो दोनों पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ देखना है कि लाना है कोस इनवर्स x, तो मैंने कोस थीटा सब्स्टिट्यूट किया। अब ये आप देखिए कंडीशन एकदम फुलफिल हो जाएगा, x लाई कर रहा है 1/√2 से 1 के बीच में, और x का जो वैल्यू है वो है कोस थीटा। अब यहाँ पर देखना है कि कोस थीटा का वैल्यू 1 कितना में होता है, 0, और ये होता है π/4, तो π/4 और 0, लेकिन कोस थीटा है आपका डिक्रीजिंग, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब थीटा का वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है, तो 2 थीटा का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो π/2 और 0, यानी 0 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो जो एंगल 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है वो ऑब्वियसली माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में भी लाई करेगा। जैसे क्या साइन इनवर्स का रेंज आपका ये माइनस π/2 से प्लस π/2, और ये 2 थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है 0 से π/2 के बीच में, इसके बीच में लाई कर रहा है। अब जो नंबर इसके बीच में लाई कर रहा हो वो इसलिए इसके बीच में भी लाई करेगा, तो इसीलिए हम इसको 2 थीटा लिख सकते हैं। और फिर थीटा को आप जो है देखिए यहाँ पर थीटा आपने पुट किया x इक्वल टू कोस थीटा, तो कोस इनवर्स। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे आप देखिए एक ये क्वेश्चन है टेन इनवर्स, बोले इसको सिंप्लीफाई किया, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, बोले कि क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट करें कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो आप जनरली वही है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा, आप देखिए यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो साइन थीटा पुट करेंगे तो फॉर्मूला में तो होगा नहीं, कोस थीटा नहीं होगा, टेन थीटा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा आपका होता है। तो आप क्या कीजिए कि पुट कर दीजिए x इक्वल टू टेन थीटा, दैट देयरफॉर एक्सप्रेशन विल बिकम टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा। अब देखिए सेक थीटा जो है 1/cos थीटा माइनस 1/sin थीटा बाय cos थीटा, टेन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। तो टेन इनवर्स, अब यहाँ पर देखिए आप क्या लिख सकते हैं इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और sin थीटा 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, that will become tan inverse tan theta by 2, and tan inverse tan theta by 2 will become theta by 2, that is half, what will be theta, तो theta will become tan inverse x। कंडीशन को भी आप देखेंगे तो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और टेन इनवर्स के साथ जो टर्म रहता है
वो सभी के लिए डिफाइंड होता है। टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो आर होता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। जैसे एक क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, राइट दिस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कंडीशन दिया हुआ है माइनस ए बाय माइनस ए साइन इनवर्स। एक मिनट, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेता हूँ इसको। टेन इनवर्स मोड एक्स लेस देन वन, हाँ ठीक, माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। तो आप इसमें एक्स का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें? तो हम लोग अभी पीछे जब शुरुआत में ही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर तो साइन थीटा ना पुट कर सकते हैं क्योंकि ए है। तो आप क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू अगर आप ए साइन थीटा या ए कोस थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर ए साइन थीटा आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा, एक्सप्रेशन विल बिकम टेन इनवर्स a sin theta and this will be a square minus a square sin square theta, a square cos square theta, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो a cos theta, therefore tan इनवर्स tan theta। अब यहाँ पर देखिए कि यानी इसको तो आप लिख सकते हैं थीटा, लेकिन वही है कब, जब वो उसके डेनोमिनेटर में सॉरी रेंज में लाई करे, यानी थीटा माइनस फाइव ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में लाई करे। तो कहाँ से पता चलेगा? आपको यहाँ से ही देखना पड़ेगा कि एक्स के बारे में जो है वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई कर रहा है, और माइनस ए जो है वो एक्स का वैल्यू ए साइन थीटा है। तो इसका मतलब माइनस वन लेस देन साइन थीटा लेस देन वन। अब ये वन कब होता है? पाई बाई टू में, और ये होता है माइनस पाई बाई टू में। तो ये आपका मिल गया, इंक्रीजिंग है तो जिस ऑर्डर में था उसी ऑर्डर में लिखा। तो थीटा आपका ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में लाई कर रहा है, तो आप इसको थीटा लिख सकते हैं। और फिर थीटा को यहाँ से आप लिखेंगे क्या कि साइन थीटा का वैल्यू एक्स बाय ए। साइन थीटा क्या हो गया आपका? एक्स बाय ए। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय। तो ये आप कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे सपोज कीजिए कि कोट इनवर्स वन बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन मोड एक्स लेस ग्रेटर देन वन, ऐसा करके कुछ दिया हुआ है और बोले कि बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसमें फिर वही है, आप एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, साइन थीटा कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो आप जैसे मान लीजिए कि साइन तो लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी निगेटिव नंबर आ गया रूट के अंदर, तो वो आप साइन थीटा या कोस थीटा नहीं ले सकते, टेन थीटा भी नहीं हो पाएगा। सेक थीटा अगर लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन विल बी टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा रूट हट जाएगा तो टेन थीटा वन बाई टेन कोट थीटा। तो कोट इनवर्स कोट थीटा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू सेक थीटा ले लीजिए, आप कोसेक थीटा लेकर भी बना सकते हैं। तो इसमें जो है लास्ट में अगर थीटा आया तो थीटा को आप क्या लिखोगे? सेक इनवर्स एक्स। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है आप देख ले, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप सेक थीटा पुट कीजिएगा तो ज्यादा बेटर, कोसेक थीटा पुट करेंगे तब भी बनेगा, थोड़ा सा उसमें बाद में फिर से दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आएगा आपका जो है इसका आंसर सेक इनवर्स एक्स। या कोसेक थीटा पुट करेंगे तो आपको निकलेगा पाई बाई टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो आप कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाई टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स भी आपका वही है सेक इनवर्स एक्स से, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई टू होता है। तो उसको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, टेन इनवर्स ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ए। थ्री ए एक्स स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, और उसी तरह से दिया है माइनस ए बाई रूट थ्री लेस देन ए बाई रूट थ्री एक्स। तो आप देखिएगा टेन इनवर्स का जब भी फॉर्मूला है ना,
तो टेन इनवर्स का जितना भी फार्मूला है आप यहाँ डिनोमिनेटर में इस पोजीशन पे आप 1 देखिएगा, चाहे टेन ए प्लस बी का फार्मूला लेंगे या टेन ए माइनस बी का या टेन 2a टेन 3a, तो उसमें यहाँ पर 1 रहता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो है ए क्यू से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो आपका ये क्या हो गया 3, ए क्यू से डिवाइड किया तो ये आ गया एक्स बाई ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स बाई ए होल क्यूब 1 माइनस 3 एक्स बाई ए होल स्क्वायर। And if we put x by a equal to tan theta, this will become 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta. By putting, क्या पुट किया आपने, x by a equal to tan theta। अब यहाँ पर ये आपका हो गया tan इनवर्स tan 3 by tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब 3 थीटा को आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे 3 थीटा को, नहीं tan इनवर्स tan 3 थीटा को 3 थीटा लिख सकते हैं, लेकिन जब ये आपका किस में लाई करे, इसके tan इनवर्स के रेंज में, यानी -π/2 से +π/2 के बीच में। तो आप देखिए -a/√3 लेस देन x लेस देन a/√3, तो आपका क्या हो रहा है x का वैल्यू आपने पुट किया है x बाई ए इक्वल टू tan थीटा, तो x इक्वल टू a tan थीटा a/√3 माइनस a/√3, तो a कैंसिल कर देंगे अगर थ्रू आउट, तो आपका क्या मिलेगा, tan थीटा लाइज बिटवीन -1/√3 एंड +1/√3 एंड tan थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन -π/2 टू +π/2, तो सेम आपका सीक्वेंस में रहेगा। और 1/√3 आपका π/6 में होता है, और ये -π/6 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा। तो आप इस तरह से देख रहे हैं, हम लोग को यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है ना, उसको भी यूज कर रहे हैं। तो बहुत बार क्या होता है, कंडीशन को हम लोग छोड़ देते हैं, तो कंडीशन को छोड़ना नहीं है, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जब ये उसमें सेट नहीं हो रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो फिर 3 थीटा में बोले tan 3 थीटा को जैसे आप tan पाई प्लस 3 थीटा लिख सकते हैं, tan 2 पाई प्लस 3 थीटा लिख सकते हैं। तो कैसा लिखे कि वो जो है ये इस यहाँ पर tan के साथ जो एंगल है वो उसके रेंज में आ जाए, यानी -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाए, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग जो है एक क्वेश्चन देते हैं tan इनवर्स। आप ये सब क्वेश्चन को देखेंगे, सारा एक्सरसाइज में है, कुछ आपको दूसरे बुक में भी मिल जाएगा, मैक्सिमम आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। और इसके हेल्प से जब आप ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। a cos x माइनस b sin x बाय b cos x प्लस a sin x, और कंडीशन दिया हुआ है if a बाय b tan x ग्रेटर देन -1। फिर आपका इसी तरह का प्रॉब्लम है, आपका ए क्यूब में यहाँ पर क्या किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने ए क्यूब से डिवाइड कर दिया था, तो यहाँ पर भी आप क्या कीजिए ना, ये b cos x से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको यहाँ 1 आ जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि नहीं आ रहा है, फॉर्मूला में सेट नहीं हुआ ये करने से, तो आप हो सकता है कि इस टर्म को, क्योंकि a प्लस बी और b प्लस ए तो सेम ही है, तो हो सकता है कि इसको डिवाइड करने से चले, तो मैं यहाँ b cos x को ही डिवाइड करके देख रहा हूँ, तो ये b cos x से डिवाइड करूँ तो ये a बाई बी, ये b cos x से डिवाइड b कैंसिल, साइन बाई कॉस tan x, यहाँ 1 a बाई बी साइन बाई कॉस tan x, तो ये रिजल्ट आया। अब आप ये समझिए कि ये a है ये b है, तो ये tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, यानी आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan x। और ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब इसका वैल्यू ग्रेटर देन -1 होता है। अब tan इनवर्स x माइनस वाई का जो फॉर्मूला है उसमें अगर देखेंगे
तो जो ये दोनों का प्रोडक्ट होता था वो ग्रेटर देन -1 यानी डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0। तो ये आपका हो गया। अब इसको तो आप वैसे ही रहने छोड़ दीजिएगा, तो इसको आप लिख सकते हो। तो इस तरह से मैक्सिमम प्रॉब्लम आप जो है जित इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो सिंप्लीफिकेशन का आता है उसमें आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसके बाद जो है हम लोग प्रूविंग बोल रहा हूँ, सॉल्विंग द इक्वेशन इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक्सरसाइज को थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेंगे, एक्सरसाइज 2.1 2.2 मिसलेनियस का। तो आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, सारा समझ में आ जाएगा। आप पहले ये भी यानी एक्सरसाइज से पहले जितना भी वीडियो है उसको अच्छे से वॉच कीजिए, बुक का क्वेश्चन देखिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो आपका हो सकता है कि 70% प्रॉब्लम वहीं पर आपका हो जाए। कुछ जो डाउट रहेगा वो फिर जब एक्सरसाइज डिस्कस करूँगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर मुझसे गलती हो रही थी, तो वो आप क्लियर कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से यानी देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।